देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहने चाहिए ताकि जो दर्जनों आज़ादी की तहरीकें हैं वो और ज़्यादा तूल पकड़े। जली ना, तेरी भी जली ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं शिद्दत आती चली जा रही है और अब से 2 से ढाई हफ्ते का ये दौरानिया है, तो एहतजाज जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर आ गई कि किसान जो है वो भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि बंद कर दिए जा चुके हैं। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट मोदी सरकार की? आपका तज्जिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए। पहले डिमोनेटाइजेशन की दवाई फिर गई वहां पे, जहां जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कत्ल है। तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं, और कोई हल नहीं है उसके पास। पॉइंट देखिए, ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है। साउथ के अंदर अगर आप देखें कि हज़ारों किसान हर साल खुदकुशियां करते हैं। पंजाब में जो सिख किसान हैं वो निस्बतन खुशहाल हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा खुशहाल वो नहीं है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पे नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी सिखों की वो हालत हो जाए जो साउथ में दूसरी जानिब दूसरे किसानों की हालत है। और प्रॉब्लम ये है कि मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट, और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं चाहे वो जितना भी गलत हो उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक भारत के हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, ये भी अभी देखना पड़ेगा। जुनैरा, देखिए, ये जो 3 लॉज हैं, इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता है, उनका रोज़ का रोज़गार है वो। तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक कि आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है। बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने, और आपको ये मालूम होना चाहिए ज़राब, आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनिका, क्विकली विदिन 1 मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहने चाहिए ताकि जो दर्जनों आज़ादी की तहरीकें हैं वो और ज़्यादा तूल पकड़े। ये जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है। और वहाँ भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ
जो एहतजाज चल रहा है और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इकदामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इकदामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले ले, ना लेना चाहे तो मर्जी। डॉक्टर साहब क्विकली प्लीज। जी बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि मोदी हुकूमत खुद एक जराम पेशा लोगों की हुकूमत है, बल्कि नरेंद्र मोदी खुद एक जराम पेशा अवाम दुश्मन किसान दुश्मन आदमी है। उनकी पूरी आप 20 साल की 25 साल की पूरी सियासत देख लें वो वही है, और जिद का एलिमेंट भी है। तो ये इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये कवानीन जो हैं 3 कवानीन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें किसानों की जो सब्सिडी है यानी जो उनको ज़र तलाफ़ी दिया जा रहा था वो ख़त्म की जा रही है। अच्छा, फिर जो हुकूमत ख़रीदारी के लिए बाउंड थी कि भाई ये ख़ास यानी बीज उनको ज़र तलाफ़ी के साथ कम कीमत में दिए जाएंगे और जो ख़रीदारी है वो उनको कॉस्ट से ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो ख़त्म करके उनको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है, मंडी की मईशत के शिकार किया जा रहा है, जिससे बहुत उसके मनफी असरात जो है वहाँ किसानों पे पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी हुकूमत जो है अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी, इनको ये तीनों कवानीन वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस मसले का वाहिद हल यह है कि जितने भी कवानीन हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखते हैं ऐसा लगता नहीं है कि वो इन कवानीन को लेंगे, जिससे पता चलता है कि भारत में ये बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने को है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनके वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के वीडियोज जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को उनके को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए